हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं नई वीडियो जो कि फिजिक्स से होने वाली है। फिजिक्स में जो नया टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हीट। और हीट को हम जानते हैं ऊष्मा के नाम से, जो हिंदी में या यूपी बोर्ड से हैं वो ऊष्मा के नाम से भी उसको जानते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक एक डेफिनेशन में कि एनर्जी, हीट और टेम्परेचर क्या है। साथ ही साथ जो हीट है उसके कौन कौन से मोड है और क्या क्या इनकी डेफिनेशन है और इवन क्या क्या इसमें पूछा जाता है ये देखेंगे। साथ ही साथ जो आगे पढ़ने वाले हैं वो होगा इसमें कि अलग अलग जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, इनमें कन्वर्जन किस तरह से होंगे। रही कुछ क्वेश्चंस की जो रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में लाइक सीटेट, यूपीटेट, वो हम टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे एज अ क्विज। तो आप लोग सही आंसर्स लगाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख जाता है अच्छा खासा इंटरेक्शन के साथ में, तो आप वहां पे जाके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, गलत सही का आपको पता चल जाएगा। इवन काफी चीजों का आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और नोट्स भी अपलोड टाइम टू टाइम हो रहे हैं और होते रहेंगे, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अब जो हमने टॉपिक शुरू किया उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ना होगा हमें एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, इन तीन को छोटे छोटे से पॉइंट को देखना है। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी क्या है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की, इंसान की, किसी या मशीन की भी आप ले सकते हो, वो कैपेसिटी है ऑफ डूइंग वर्क। अगर किसी भी कार्य को करने की किसी की कैपेसिटी, क्षमता है, उस क्षमता को निर्धारित करता है एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, जो कि काफी बार ये पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं कि हीट क्या है, हीट एनर्जी क्या है। तो जो अगर मैंने वर्ड यूज किया कि हीट एनर्जी, इसके साथ भी मैंने क्या यूज किया है, वर्ड एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, आपने पढ़ा कि कैपेसिटी है किसी चीज को करने की, लेकिन हीट क्या है, एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है, ये एनर्जी का ही रूपांतरण है या दूसरा रूप है या इसका टाइप है अलग से, जिसमें क्या होता है जो भी हमारी चीजें हैं वो टेम्परेचर की फॉर्म में होगी। तो अगर किसी भी चीज की, वस्तु की, ऑब्जेक्ट की तापमान के कारण उसके अंदर कोई एनर्जी आती है ताप की वजह से, ताप ताप में क्या हो सकता है, वो हीट हो सकती है या क्या हो सकती है, कोल्ड या लो टेम्परेचर। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, एक एनर्जी आएगी अगर ऑब्जेक्ट में, तो उसी को कहा जाता है हीट एनर्जी। ये फॉर्म क्या है, एनर्जी की है। यूनिट काफी अलग है, तो ध्यान रखना इन्हीं में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए दोनों की ही यूनिट्स पूछी जाती है बेसिकली। ये होती है कैलोरी, ठीक है। यूनिट इसकी जो है एनर्जी की, जो है ऊर्जा की है, वो है जूल, इसकी है कैलोरी। दोनों ही एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, तापमान पे। अगर ताप कम है या ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी, या उस ऑब्जेक्ट में आने वाली ड्यू टू टेम्परेचर जो एनर्जी है उसी को कहा जाता है हीट एनर्जी। अब हमने एक वर्ड यूज किया था कि टेम्परेचर क्या है, तापमान। तापमान क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का गर्म या ठंडा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो गर्म होना है या ठंडा होना है उसकी जो माप है, गर्म या ठंडा, इसका जो मान है या माप है, इसी को कहा जाता है तापमान। और कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। और इसी की जो यूनिट्स है वो अलग अलग है। जनरली आप सेल्सियस में देखते हैं, फ़ारेनहाइट में भी इसको देखते हैं, और इसको क्या देखते हैं, अलग अलग वैल्यूज पे देखते हैं। इनका ट्रांसमिशन भी अलग अलग वैल्यूज पे, कन्वर्जन भी है। ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं। अब बात करते हैं जहां के लिए हमने मेनली ये वीडियो शुरू की है या ये टॉपिक शुरू किया है, वो है हमारा जो है ट्रांसफर ऑफ हीट और उसके क्या है, मोड्स। तो हीट आपने समझा, हीट एनर्जी समझा कि हीट क्या है, कुछ नहीं, गर्म ठंडा होना, उसकी वजह से क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आना, एनर्जी आने की वजह से क्या होगा, उसको अलग अलग चीजें वो कैपेसिटी कर सकता है, काम कर सकता है या चीजें परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर होती कैसे है। तो हीट ट्रांसफर के तीन मोड है, जिसको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में से चालन, संवहन और विकिरण के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंडक्शन की, जिसको चालन के नाम से जानते हैं, तो कंडक्शन जो है, चालन जो है, इसमें बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल, बड़ा बेसिक सा, आपको समझने में आसान होगा, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन रटते रहेंगे तो डेफिनेशन से क्या है ना, आप रट तो लोगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं चालन जो है वो है ना सॉलिड्स में होता है। अब सॉलिड क्या होता है,
कि सॉलिड है, ये एक बॉक्स है, इसमें क्या है ना, जो इसके पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू ऐसे चारों तरफ रहेंगे, और क्या होता है ना, ये मूव नहीं करते, मोशन में नहीं होते, जस्ट अपनी ही पोजीशन में क्या होता है, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन मूव नहीं करते कि ये पार्टिकल यहां पे चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता सॉलिड्स में। अब बात करते हैं कि संवहन या जो कंडक्शन है, चालन है, उसमें क्या होता है ना, हीट जो ट्रांसफर होती है वो सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफर करता रहता पार्टिकल टू पार्टिकल। इसमें क्या है ना, पार्टिकल कभी मूव नहीं करता। तो अगर पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से या पार्टिकल डायरेक्टली एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करके, कि इसने पहले ये हीट हुआ, देन इसको हीट दी, देन इसने नेक्स्ट को, इस नेक्स्ट को, तो इस तरह क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो सकती है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि कुछ लोग लाइन में खड़े हैं इस तरह, तो क्या है कि अगर मुझे यहां से फोर्थ प्लेस तक पहुंचाना है कोई ऑब्जेक्ट या किसी भी सामान को, क्या होगा, तो एक पर्सन यहां से उठ के यहां पे भी जाके दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, ये पर्सन इसको देगा, ये नेक्स्ट पर्सन जो होगा इसको सब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो देगा, और इस तरह से लास्ट तक ये ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो सामान है, वो डिलीवर होगा। तो सेम केस आता है सॉलिड्स में। सॉलिड्स में ये मूव नहीं कर सकते। तो हीट क्या होती है, पार्टिकल टू पार्टिकल इस तरह मूव करेगी, पार्टिकल्स मूव नहीं करते। इसी को चालन कहा जाता है। इसी जो मेथड को है हीट ट्रांसफर के, इसी को कंडक्शन के नाम से जानते हैं। ये सॉलिड्स में ही होगा, पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि समझना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बाकी चीज भी ले सकते हैं, लाइक अगर आपके घर में नॉर्मली आप चाय बनाते हैं, कोई ऐसी चीजें गर्म करते हैं, तो आप क्या देखते हैं ना, अगर रोड भी ली है, एक रोड है, अब क्या है कि अगर आपने ये आग की तरफ करते हैं ऐसे, तो क्या होगा, पहले ये आगे से हीट होगी, देन ये हीट आगे होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये हीट इस तरह चली जाएगी। तो ये भी एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये है चालन के एग्जांपल। अब बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट यहीं से समझने का, और हमने जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिया था, तो एग्जांपल से ही पहले समझना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट जो है कन्वेक्शन, जिसको संवहन के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस में होती है, गैस में, और क्या होता है, द्रव में। फ्लूइड भी इसको कह सकते हैं। तो फ्लूइड भी एक वर्ड है जिसमें हम कह सकते हैं द्रव और गैस, दोनों ही फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, ये कोई भी कंटेनर है, चाहे इसमें वाटर हो या कोई लिक्विड हो या फिर कोई गैस हो, कोई भी गैस आप एज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होंगे। इसमें क्या होता है ना कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ऐसा समझना थोड़ा टफ है, इसको एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाते हैं या दूध गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, आप कैसे भी एग्जांपल ले सकते हो। बट सबसे जरूरी क्या है कि जब आप देखोगे, जब हम इसके नीचे आग लगा रहे होते हैं गैस से या किसी भी चीज से, तो क्या होता है ना, जो वाटर है इस तरह, वो क्या करता है ना, बबल फॉर्म करता है, और ये फॉर्मेशन ऐसे होती है। ये फॉर्मेशन नीचे से क्या होगा, पानी गर्म होगा, ऊपर को आएगा बबल की फॉर्म में, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो गर्म चीज है वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसी के अपोजिट क्या होता है, जो ठंडी चीज है, जो ऊपर तो क्या है, ठंडी है, वो क्या करेगी, नीचे जाएगी। इसी वजह से क्या होता है, हीट वाली चीजें ऊपर होती रहेगी गर्म होके, और जो ठंडी है वो नीचे जाती रहेगी। इसमें क्या हुआ कि जो वाटर है या लिक्विड है, वो एक जगह से दूसरी जगह ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है, साइड में शिफ्ट हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकती है। लेकिन अगर वाटर का एग्जांपल लिया है कि गर्म करते टाइम, तो क्या होता है, बॉटम से अप की तरफ चलता है, और इसमें क्या है, डायरेक्टली जो पार्टिकल है वही जो वाटर है बबल की फॉर्म में, साथ के साथ नीचे से ऊपर आता जाता है। तो इसमें क्या है, पार्टिकल मूव करते हैं। तो इसकी जो वो हम कह सकते हैं, पार्टिकल मूव होगा, तभी क्या होगा, ये मोड पॉसिबल है। और ये किस में होगा, पार्टिकल सिर्फ दो ही केसेस में मूव कर सकता है। सॉलिड्स में क्या है, पार्टिकल मूव नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, वो ब्रेक नहीं होता। अब पॉइंट आता है रेडिएशन का, जो कि थर्ड है। तो रेडिएशन अब यहां पे क्या है, सॉलिड हो गया, गैस, और जो हमारे पास लिक्विड है वो भी हो गया। तो तीसरे के लिए हमारे पास कोई मीडियम नहीं बचा। तो सबसे बेस्ट चीज यही है कि इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है। अब आप रेडिएशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे पास सन से जो आती है रेज, या लाइट जो आप कह सकते हो, या हीट कह सकते हो, उस एनर्जी को आने के लिए बीच में किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है।
तो उसी वजह से क्या है, जो रेडिएशन है, रेडिएशन को कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सन से आने वाली जो वेव्स हैं, रेज हैं, वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है, इसमें कोई मीडियम की वो नहीं होती जरूरत, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। इस हीट की ट्रांसफर रेट इन दोनों के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें जो होता है सबसे ज्यादा ट्रांसफर रेट तेज होता है, इसीलिए जो आने वाली लाइट्स है सन से सबसे ज्यादा तेज आती है, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है, रुकावट चीजों की कम है। अब बात करते हैं एट अ टाइम अगर तीनों पॉसिबल है तो किस तरह से पॉसिबल, और एक ही एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा, साथ ही साथ कुछ इमेजेस हम वीडियो में ऐड भी करेंगे ताकि आपको ये चीजें इमेज से समझ में आती रहे, और साथ ही साथ वो एनिमेशन आप क्लियर कर पाए आपका डाउट्स। तो अगर मैं एक बात करता हूं कि सिंपल एक चीज लिए कि अगर मैंने क्या किया, कोई बर्नर लिया जिसमें क्या है, फ्लेम्स है, इस तरह आ गए। अब मैंने क्या करता हूं कि एक रोड यूज कर रहा हूं ऐसे, जिसको मैंने यहां से ग्रिप कर लिया, मैंने यहां से पकड़ लिया। अब क्या होगा, जो हीट है, यहां से हीट एनर्जी जो जाएगी यहां तक क्या आएगी, इस तरह से इन दोनों के बीच में जो है क्या होगा कि जो गैस है गर्म होगी, आसपास का एनवायरनमेंट गर्म होगा, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होगी, और ये क्या होगा, मेटल गर्म होगा। तो मेटल गर्म होने का रीजन क्या है, कन्वेक्शन, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है और मीडियम क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है। अब क्या होगा, ये हमारी रोड गर्म होनी शुरू हुई आगे से, अब ये आगे से गर्म होने के बाद क्या होगी, पीछे तक की स्पीड में गर्म होती चली जाएगी। ये क्या हो रहा है, मेटल्स में, सॉलिड्स में, तो ये क्या होगा, कंडक्शन। अब बात करते हैं, अगर मैं कहीं, मेरा फ्रेंड है कोई साथ में बैठा है और यहाँ पे ना दूर हाथ रख के बैठा है, अब क्या है, ये गर्म होता है, ऊपर को चली जाती है हीट, लेकिन यहां से इस तरह भी तो ट्रांसफर हो रही है हीट। अगर मैं इसको मीडियम मान लूं कि मीडियम के थ्रू ना होगा, क्योंकि गैस तो क्या है, गर्म होगी ऊपर चली जाएगी, गर्म होगी ऊपर चली जाएगी, साथ ही साथ क्या है, कुछ हीट इस डायरेक्शन में भी जा रही है दूर, जबकि ऊपर जानी चाहिए सभी, ये तो चारों तरफ को फैल रही है। तो उस केस में जो ये हाथ, सर्दियों में जिस तरह से हम हाथ गर्म कर रहे होते हैं, ये उसी का एग्जांपल। तो उस केस में क्या होता है, ये जो मीडियम होता है वो रेडिएशन का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो डिपेंडेंट नहीं रहा, मीडियम डिपेंडेंट नहीं रहा, तो रेडिएशन इसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे। तो एक ही एग्जांपल में या एक ही केस में तीनों एग्जांपल लिए जा सकते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और ये हमेशा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हो कर पाई होगी सारे आपके डाउट्स, और साथ ही साथ ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काफी सारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चन पेपर्स और काफी सारे क्वेश्चंस भी हम अपलोड कर रहे हैं समय समय पे, तो आप हमसे वहां पे जुड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।